भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय माँ। हे दरबारा वाली आरती जय माँ, हे पहाड़ा वाली आरती जय माँ। काहे दे मैया तेरी आरती बनावा, काहे दी मैया तेरी आरती बनावा, काहे दे पावा विच बाती मंदिर विच आरती जय माँ। तू है चोले वाली आरती जय माँ, हे पहाड़ा वाली आरती जय माँ। सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा, सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा, अगरा कपूर पावा बाती मंदिर विच आरती जय माँ। हे माँ पिंडी वाली आरती जय माँ, हे पहाड़ा वाली आरती जय माँ। कौन सुहागन दीवा बाले या मेरी मैया, कौन सुहागन दीवा बाले या मेरी मैया, कौन जागेगा सारी रात मंदिर विच आरती जय माँ। सचियां ज्योता वाली आरती जय माँ, हे पहाड़ा वाली आरती जय माँ। कौन सुहागन दीवा बालिया मेरी अम्बे, कौन सुहागन दीवा बालिया मेरी अम्बे, ज्योत जगेगी सारी रात मंदिर विच आरती जय माँ। हे माँ दुर्गा रानी आरती जय माँ, हे पहाड़ा वाली आरती जय माँ। जुग जुग जीवे तेरा जमुए दराजा, जुग जुग जीवे तेरा जमुए दराजा, जिसने तेरा भवन बनाया मंदिर विच आरती जय माँ। हे मेरी अम्बे रानी आरती जय माँ। सिंदूर चरण तेरा प्याना यश गावे, सिंदूर चरण तेरा प्यानो यश गावे, जो ध्यावे सो वो फल पावे मंदिर विच आरती जय माँ। सोने मंदिरा वाली आरती जय माँ, हे मेरी अम्बे रानी आरती जय माँ। बोल सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जोर से बोलो जय माता दी। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना पूजा की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। कहा जाता है कि मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा,
प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां होती है। ब्रह्मवेद पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को यह सभी 8 सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वह अर्धनारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करें, उनकी आराधना की और अग्रसर हों। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं जिसे वह पूर्ण ना करे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और सप्रहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ इनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए, यानी कि नियम के अनुसार नियम से उनकी उपासना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक को अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, ये जितनी 8 सिद्धियां हैं सारी प्राप्त होती हैं। महानवमी में सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर माता सिद्धिदात्री की विधि विधान से पूजा करें। पूजा में माता को तिल का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपके साथ कोई अनहोनी नहीं होगी। माता सिद्धिदात्री आपकी हमेशा रक्षा करेंगी। जो लोग दुर्गा अष्टमी वाले दिन कन्या पूजन नहीं कर पाते हैं वह महानवमी के दिन कंजकों को बिठा के कन्या पूजन करते हैं और कन्याओं को भोजन भी कराते हैं। इससे उनको 9 देवियों का 9 कन्याओं के रूप में आशीर्वाद मिलता है। अब सीधे हाथ में फूल लेकर जरा मेरे साथ एक बार मंत्र का उच्चारण कर लीजिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के बाद आप आरती कीजिए, माँ का ध्यान कीजिए, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माँ से प्रार्थना कीजिए, कंजकों को जिमाइए, उनका पूजन कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, यानी कि दशहरे की वीडियो में। और आप पे माता रानी सब पे कृपा बरसाए रखे। जय माता दी।